what is the difference between mass and weight? What will happen if we increase the earth gravity by 10%, or what will happen if we decrease the earth gravity by 10%? Guys, you must have the knowledge of one thing, and that is iron does not flow on water. But why the ship made up of iron floats on water? So let's not waste the time anymore and get on to our first topic. Now the first thing is, what is the difference between weight and mass? Now listen guys, weight और mass इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, but many of you don't know the difference between weight and mass. If you are not the student of science stream, then you might get confused over like what is the difference between mass and weight. Are they both same? Guys, I am telling you in very simple language, trust me. Okay, so weight. First we are talking about mass. So mass is the amount of substance present in any body. Okay, and what is weight? Weight is a force exerted by earth gravity on any object. I have told you the definition. Now in very simple language I am gonna tell you. Guys, mass क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, हम उस चीज को बोलते हैं मास. और वेट क्या होता है? गाइस, वेट होता है अर्थ उस ऑब्जेक्ट को किस फोर्स से पुल कर रही है, हम उस चीज को वेट बोलते हैं. मास क्या था? सिंपल था, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, हम उस चीज को बोल देते हैं मास. लेकिन वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो अर्थ की ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है. जिस फोर्स से अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, हम उस चीज को बोलते हैं वेट. ठीक है. नाउ यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट डजंट हैव डायरेक्शन, and vector quantity is the quantity that has direction as well as magnitude. So when we want to differentiate the mass and weight in terms of scalar quantity and vector quantity, so guys, mass is scalar quantity because it isn't having its direction, and weight is vector quantity because it does has the direction. Guys, mass of any object cannot change in this universe because देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर इन द यूनिवर्स. अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, हम उसको यहाँ पे रख ले, अर्थ पे रखा हुआ है अभी, ठीक है, हम उसे मार्स पे लेके चले जाए, कहीं और लेके चले जाए यूनिवर्स में, वो तो चेंज नहीं होगा ना. बट वेट कैन चेंज. क्यों चेंज हो सकता है वेट? वो इसलिए चेंज हो सकता है बिकॉज वेट होता क्या है? एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है. जहां पे इस अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे वेट ज्यादा हो गया. किसी जगह पे अगर वो अट्रैक्शन कम लग रही है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया. ठीक है. अब आपको इतना पता चल गया वेट का डिफरेंस, वेट और मास का डिफरेंस क्या है. इन दोनों में से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है. आपको ये भी पता चल गया कि मास होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे ले जाए इन दिस यूनिवर्स. लेकिन वेट चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? बिकॉज वो क्या है? एक फोर्स है जिस फोर्स से ग्रेविटी अपने तरफ उसे अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है. और अगर हम कहीं दूर लेके जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी होगा, इसलिए वेट भी कम हो जाता है. अब देखो, आपको एक और चीज समझनी है इसके लिए, एंड दैट इज मास कैन नॉट बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो. मास कभी भी जीरो नहीं होगा बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा ना. वो तो जीरो कैसे हो सकता है यार? उसके अंदर जो भी अमाउंट है सब्सटेंस का, वो कभी जीरो नहीं हो सकता. लेकिन हम जिस फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी, अगर वही अट्रैक्शन जीरो हो जाए, तब क्या हो जाएगा? वो वेट भी जीरो हो जाएगा बिकॉज हम उसे अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे. क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे? बिकॉज वो अट्रैक्शन की अब जो वैल्यू है वो जीरो हो गई है, तो वेट वहां पे जीरो हो जाता है. ठीक है. अब देखो, एक और चीज सुन लो. मास जो है उसकी एसआई यूनिट होती है केजी, और हमारे वेट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन. ओके, सो आई थिंक ये आपके लिए इनफ है when we want to differentiate between weight and mass. Now the next thing, why does ship float
even when it is made up of iron. Guys, you must have the knowledge of one thing, and that is, as I have already told you in the starting of the video, that iron doesn't float on water. It does sink in the water because of its higher density as compared to water. But guys, we know that ship floats on water even when it is made up of iron. So guys, why does it happen? Like, हमारी शिप है वो आयरन से बनी हुई है, वो फिर भी क्यों फ्लोट करती है, जबकि हमें पता है कि आयरन फ्लोट नहीं करता, बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा, एंड वी हैव द नॉलेज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज द थिंग दैट इज हैविंग हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर. इट डजंट फ्लोट, it does sink because of its higher density as compared to water. Ship should not float on water. Are you getting? So the reason behind this fact that why does the ship float even when it is made up of iron is very simple. Guys, ship is a hollow object. What does it mean? Ship का हम स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देते हैं कि वो हॉलो है, ठीक है. जब वो हॉलो है, दैट मीन इट इज हैविंग द स्पेस टू कंटेन द एयर. अब उसमें क्या होगी, एयर आ जाएगी, बहुत सारी एयर आ जाएगी, दैट विल डिक्रीज इट्स डेंसिटी एज कंपेयर टू द वाटर. अब इतनी सारी उसमें एयर आ गई है, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द वाटर. जब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स इट कैन फ्लोट इजीली ऑन वाटर. हमने उसकी डेंसिटी क्यों कम करी? बिकॉज वी हैव द नॉलेज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज डेंसर एज कंपेयर टू द वाटर, इट विल सिंक. सो गाइज, हमें पता है अब हमें सिंक तो नहीं कराना ना उसे, हम चाहते हैं कि वो फ्लोट करे. हमें बेसिकली अब करना क्या है, उसकी डेंसिटी को कम कर देना है एज कंपेयर टू द वाटर. That's why we have constructed the ship in order to make its density less. हमने उसको इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया है कि उसकी डेंसिटी लेस हो जाए एज कम्पेयर टू द वाटर. अब हमने उसकी डेंसिटी को कम करने के लिए क्या किया, उसको हॉलो बना दिया. हॉलो बना दिया, दैट मीन्स उस जगह पे एयर फिल हो जाएगी. जब वहां पे एयर है, अब हम उन दोनों की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, वाटर की और शिप की, तो हमारी शिप की डेंसिटी कम आएगी. अब शिप की डेंसिटी कम है, दैट्स व्हाई इट विल float easily. So guys, I know that this was very simple. So we are going to next thing. Okay. So the next thing is, why can't we walk directly in space? हम directly space में बात क्यों नहीं कर पाते? Well, and that is sound waves need medium to travel. Okay. अब देखो, we are in the space and there we are not having the air. Sound waves need air to travel. अब वहां पे एयर है ही नहीं, वहां पे सब कुछ खाली है, दैट मीन्स द स्पेस इज वैक्यूम. अब जब वहां पे खाली है तो हमारी साउंड वेव्स ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी. जब वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी तो हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? दिस इज द रीजन दैट द एस्ट्रोनॉट डोंट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच. द नेक्स्ट थिंग इज फ्लैश ऑफ लाइट वर्सेस साउंड. Many of you must have observed this thing, and that is the sound of thunder comes later as compared to the light. What does it mean, guys? जब थंडर स्टॉर्म आता है उस टाइम पे हमें लाइट जल्दी दिख जाती है एज कंपेयर टू साउंड. ये बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है. सो गाइज, इसका भी बहुत सिंपल रीजन होता है, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी मच फास्टर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड. गाइज देखो, वो बहुत तेज ट्रेवल कर रही है, इसलिए हमें लाइट जल्दी दिख जाती है एज कंपेयर टू द साउंड ऑफ दैट थंडर. सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस थिंग. गाइज, मैंने इसके नीचे के दो केस भी सेम यही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड लिए, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, देखो केस ऑफ व्हाट इज दैट बॉल साउंड. देखो, मैंने इसे बहुत शॉर्ट में लाइक फ्रेजेस लिख दिए. आई हैवंट रिटन द होल क्वेश्चन हियर. सो गाइज, इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब मैच चल रहा होता है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस. देखो, जब एक बैटमैन बॉल को हिट करता है तब वो हमें पहले दिखाई दे जाता है कि उसने हिट कर दिया, लेकिन उसका साउंड बाद में सुनाई देता है. सो गाइज, क्यों सुनाई देता है? सेम रीजन हेयर ऑल्सो, because we know one thing, and that is when we are going to compare the speed of sound as compared to the speed of light, then we know very well, and that is the speed of light is much more than the speed of sound. Speed of light ज्यादा है, इसलिए हमें वो पहले दिख जाता है कि उसने हिट कर दिया, बिकॉज हम तक वो जल्दी पहुंच जाती है. लेकिन हमें पता है कि साउंड की स्पीड कम है, इसलिए हमें वो आने में उस साउंड को हम तक टाइम लग जाता है.
इसलिए हमें लगता है कि वो पहले ही उसने हिट कर दिया और साउंड उसका बाद में आया, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज फ्लैश ऑफ गन वर्सेस द साउंड ऑफ, देखो किसी ने गन चलाई, अब हमें लगता है कि गन पहले ही चल गई, उसका साउंड बाद में आता है। सेम रीजन यहाँ पे भी अप्लाई होता है, एंड दैट इज हमें पहले ही लग जाता है कि उसने गन चला दी, बिकॉज स्पीड जो है लाइट की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। अब उसने पहले ही चला दी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज उसकी स्पीड ज्यादा है लाइट की, इसलिए वो हमें पहले दिख जाता है, लेकिन उसका साउंड आने में हम तक थोड़ा देर हो जाती है। क्यों देर हो जाती है, बिकॉज उसकी स्पीड कम है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। Now what will happen if we increase or decrease Earth gravity by 10%, guys? Now listen guys, अगर Earth की gravity 10% increase हो जाएगी तो क्या होगा guys? इतना ज्यादा attraction हो जाएगा that we would be crushed to the floor by the Earth gravitation. ठीक है guys, अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर ज्यादा होगा तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगा then guys we would able to jump over the buildings. So guys, this was all for this thing. So guys, this was all for this video, and if you're liking my concepts then don't forget to tell me in comment box, and guys do subscribe to my channel, do share, do comment, do like to my videos, and you can also follow me on Instagram. Thank you very much.